Hi all and welcome back to the channel. I'm Dr. Manisha Singh and our today's topic is what to do and what not to do after tooth extraction. What precautions you need to take after tooth extraction. So first question which is कि tooth extraction होता क्यों है. जनरली हम आज की डेट में हम अवॉइड करते हैं कि जितना से ज़्यादा हम सेव कर सके अपने टूथ को, आपके टूथ को हम ट्राई वही करते हैं. बट कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम बिल्कुल नहीं सेव कर सकते. सपोज आपका RCT ट्रीटेड कम्प्लीटली रूट स्टम्प हो चुका है. रूट स्टम्प मीन सिर्फ उसमें रूट्स बाकी हैं, क्राउन पोर्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है. तो इन दैट केस हमें आपके टूथ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. सो जब हम टूथ को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक्सट्रैक्शन के बाद आपको डॉक्टर्स अगर जिसने कराया होगा उसे आइडिया होगा कि एक्सट्रैक्शन के बाद डॉक्टर अवॉइड कहता है कि जो भी कॉटन आपने प्लेस करी है, जो भी डॉक्टर ने कॉटन लगाई है आपके एक्सट्रैक्टेड सॉकेट एरिया में, तो उस कॉटन को एटलीस्ट आपको 40-45 मिनट्स लगा के रखना होता है. एंड आपको किसी फिंगर वगैरह से टच नहीं करना. इट इज़ बिकॉज कि वो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा. एंड जब आप कॉटन को 40-45 मिनट्स लगा के रखते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि वो आपके ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है. अगर आप उसको बार बार निकाल के चेक करेंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और वहाँ से उस एरिया से ब्लीडिंग होगी. तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉटन को 40-45 मिनट्स वहाँ पे लगा के रखें. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज़ कि जब आप कॉटन निकालते हैं, कॉटन निकालने के बाद डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप कुछ ठंडा ले लें. मीन्स कुछ आइसक्रीम ले लें या ठंडा पानी या ठंडा जूस, समथिंग एनीथिंग विच इज़ कोल्ड, आप वो ले लें. आइसक्रीम में भी वी ऑलवेज से कभी भी आपको सक करने वाली चीज़ कोई भी नहीं लेनी है. कुछ स्ट्रॉ से कुछ भी नहीं लेना है. इट इज़ ऑल क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट करेगी. प्रेशर की वजह से आपका जो ब्लड क्लॉट है वो डिसलॉज हो जाएगा और ब्लीडिंग हो जाएगी. तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप आइसक्रीम ले रहे हैं तो कप वाली आइसक्रीम लें. कुछ भी सक करने वाला या कोल्ड ड्रिंक या स्ट्रॉ से कुछ भी नहीं लेना है. एंड द थर्ड थिंग इज जब आपने कुछ कोल्ड ले लिया, हाँ, आप अब एनास्थीसिया दिया था डॉक्टर ने आपको, आपने 40-45 मिनट्स वेट किया. हो सकता है एनास्थीसिया का असर कम होने लगे. इन दैट केस आपको डॉक्टर बोलता है कि जैसे ही आप अपना कॉटन निकालेंगे, कुछ खाएंगे ठंडा, उसके बाद आपको मेडिसिन ले लेनी है. इट इज़ बिकॉज कि हो सकता है एनास्थीसिया का असर खत्म हो और आपको पेन शुरू हो जाए. तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप मेडिसिन ले लें. फिर आपने जब वो निकाल दिया, जिस दिन आपका टूथ एक्सट्रैक्ट हुआ है उस दिन आपको कुछ भी गर्म चीज़ नहीं खानी है, कोई भी मसालेदार चीज़ नहीं खानी है. आपको डॉक्टर बोलेगा आप दलिया या खिचड़ी ये सब खा सकते हैं, या कुछ भी अगर दाल राइस खा रहे हैं तो बिना तड़के वाली दाल ऐसे खा लीजिए. और उस साइड से बेटर है अवॉइड करिए, हल्का फुल्का ही खाइए. और फिर ये तो हो गई खाने के बाद. फिर आपको डॉक्टर बोलेगा कि आप 24 हमें रिंस करना होता है. रिंस पर हमको सेम डे रिंस नहीं करना होता है. 24 आवर्स, सपोज आज आपका 8 बजे एक्सट्रैक्शन हुआ है तो कल से 8 बजे के बाद आप जितनी बार भी खाना खाएंगे, दिन में 3 या 4 बार कुछ भी आप खा रहे हैं, तो आप नमक पानी से, गुनगुने नमक पानी से आप रिंस करिए. उससे क्या होगा कि जो भी आपका फूड उस सॉकेट एरिया में फूड लॉजमेंट होगा वो सारा निकल जाएगा. और जो नमक पानी होता है, नमक जो होता है वो हीलिंग में हेल्प करता है. तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं 4 to 5 टाइम्स ल्यूकवार्म सलाइन रिंसेस. फिर आपको एक्सट्रैक्शन जिस एरिया में हुआ है आपको वहाँ पे ऐसे पकड़ के इस तरह से नहीं सोना है क्योंकि आपको स्वेलिंग हो जाएगी. और हाँ, एक्सट्रैक्शन बेसिकली क्या होता क्या है कि एक्सट्रैक्शन हमारे में भी हो सकते हैं, हमारे नॉर्मल एक्सट्रैक्शन हो, जनरल एक्सट्रैक्शन हो, और हमारे सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हो सकते हैं. सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हमारा जब होता है, जैसे हमारा विस्डम टूथ होता है. विस्डम टूथ मोस्टली हमारे इस टाइम में टेढ़े मेढ़े निकलते हैं. तो जब हम उस टूथ को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो 50% ऑफ द केसेस सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होते हैं. तो उस केस में आपको स्वेलिंग भी आ सकती है. तो आपका डॉक्टर आपको बोलेगा कि जब आपका एक्सट्रैक्शन हुआ है उसके बाद आपको आइस पैक्स लगाने को बोला जाएगा. ये करिए और आपको स्वेलिंग नहीं आएगी. आप कभी भी अभी उस साइड से सोइए नहीं, उसको प्रेशर नहीं करिए और एरिया को बार बार टच नहीं करिए, बिकॉज वहाँ पे फिर ड्राई सॉकेट बन जाएगा. तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन हो जाएगी और ड्राई सॉकेट होने की वजह से आपका जो हीलिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा. फिर कई लोग पूछते हैं कितना टाइम लगता है एक्सट्रैक्शन सॉकेट को हील होने में. आइडियली एक जो सॉकेट होता है उसको पूरा क्लोज होने में 20-25 डेज आराम से लग जाते हैं. बट हाँ, आपको जो डिस्कम्फर्ट है वो विद इन अ वीक आई थिंक आपका डिस्कम्फर्ट चला जाएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन. आई थिंक मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ. फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक्स. बाय.